आज की मेरी वीडियो है सुंदरकांड की वो चौपाई जिसमें जब हनुमान जी सीता माता को मिलकर वापस जाने लगे तो सीता माता ने कहा कि आप मेरे को छोड़ के जा रहे हो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो हनुमान जी ने कहा मैं माता आपको अभी ले जाऊं अपने साथ, पर मेरे को श्री रामचंद्र जी ने ये आज्ञा नहीं दी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर राम जी, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि राम जी जरूर आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, जिससे तीनों लोकों में आपका यश होगा। तो सीता जी ने कहा क्या ये बात ठीक है? यदि ऐसा है तो क्या सब वानर तुम्हारी तरह नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से होंगे? तो इतना सुनते ही हनुमान जी ने उनके संदेह को दूर किया और अपने शरीर को विशाल रूप में प्रकट किया। उन्होंने अपने सुमेरु पर्वत की तरह अपने शरीर को बड़ा कर दिया, जिससे कहा कि ये जो विशाल शरीर है वो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला है और बहुत बलवान है। उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। उन्होंने फिर बहुत ही छोटा रूप धारण किया और और जिससे सीता माता को विश्वास हुआ कि वानर जो है वो बहुत बलवान है। इसलिए वो उनके प्रभु प्रताप को देखकर उनको पहचान लिया कि हनुमान जी हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं, बलवान हैं। इसलिए उन्होंने उनकी शक्तिशाली बलवानता को देखकर उनके मन में संतोष हुआ और श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम बल और शील के निधान हो, तुम पुत्र अजर बुढ़ापे सरित और अमर और गुणों के खजाने हो। इस पर श्री रघुनाथ जी तुम आप पर बहुत कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने सीता माता के चरणों में बार बार सिर नवाया और प्रणाम किया और कहा, हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद जो है वो मेरे लिए अचूक है, बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए मैं अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर राम जी को आपका ये संदेश देता हूँ, जिससे वो अपने यहाँ लंका में आने की तैयारी करें और अपने जो है मतलब वानरों को साथ लेकर आपको वापस ले जाएंगे। जिससे ये प्रतीत होता है इस चौपाई से कि हनुमान जी कितने बुद्धि, कितने शक्तिशाली थे। सीता माता ने उनको जब आशीर्वाद दिया तो वो बहुत खुश हुए। उनको लगा कि मेरे को राम जी का, रघुनाथ जी का आशीर्वाद मिल जाए, इससे ज़्यादा मेरे को और दुनिया में क्या चाहिए। इसलिए हनुमान जी जो है बहुत बलवान, शक्तिशाली और गुणों के और कष्टों को दूर करने वाले हैं और गुणों के भरपूर हैं। इसलिए हमें हनुमान जी का हमेशा ध्यान स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिससे वो हर प्राणी के, हर इंसान के जो इस जीव में आया है उनकी रक्षा करे, उनके संकट दूर करे। श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः।